नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया, इस पूरे लॉकडाउन में जो कि आज इस पूरे लॉकडाउन को 56 दिन हो चुके हैं, 56वां दिन है आज। और इस पूरे 56 दिन में लोगों को तमाम सारी परेशानियां आई, लेकिन फिर भी लोगों ने समर्थन करते हुए इस लॉकडाउन का पालन किया। पालन करना भी आवश्यक था। जिस तरीके से कोरोना नामक महामारी पूरे देश में व्याप्त है, पूरे विश्व में व्याप्त है और हमारे भारत में भी यह बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन किया गया। सबसे पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और तीसरा लॉकडाउन, और अब लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो गया। 3 लॉकडाउन में बाजार पूर्णतः बंद रहे। जो पहला लॉकडाउन हुआ था उसमें पूर्णतः बाजार बंद रखे गए। दूसरे लॉकडाउन में कुछ चीज़ों पर रियायत दी गई। तीसरे लॉकडाउन में कार्ड इशू किए गए जो कि नगर निगम द्वारा बनाए गए, जिससे कि नगर निगम के क्षेत्र में आने वाली दुकानों से लोग होम डिलीवरी के माध्यम से सामान खरीद सकें। परचूने का सामान उनके घरों तक पहुंच रहा था। तमाम सोशल साइटों के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तमाम सारी चीज़ों से जुड़कर वह चीज़ें उनके घर तक पहुंच रही थी। फिर जब ये तीसरे चरण का जो लॉकडाउन था यह संपन्न होने जा रहा था, तभी चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। इस चौथे चरण के लॉकडाउन में प्रशासन ने अब दुकानों को रियायत देने की ठानी कि हम लोगों को रियायत देंगे। इस चौथे चरण के लॉकडाउन में तमाम सारी दुकानें खुलेंगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कल वृंदावन में जो अनाज मंडी चौराया कहा जाता है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों की एक व्यापक मीटिंग हुई। उसके दृश्य आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, यह दृश्य उन्हीं जगहों के हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर वृंदावन जो इंस्पेक्टर हैं संजीव दुबे, वह वहाँ मौजूद थे। वृंदावन के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं वह वहाँ मौजूद थे। तमाम सारी चर्चाएं हुई उन सब लोगों के बीच और एक चीज़ निकल कर के आई कि दुकानें किस तरीके से खुलेंगी। इन सब चीज़ों को लेकर आज सुबह जिला प्रशासन द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में तमाम सारे व्यापारी भी थे और व्यापारी संगठन के नेताएं भी थे और साथ ही प्रशासन के सभी अधिकारी थे, जो आला अधिकारी थे वह मौजूद थे। इस मीटिंग का जो निचोड़ निकला वह क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे हम। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुके हैं, लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, जिस तरीके से आज मीटिंग की बात चल रही थी कि आज मीटिंग है, जिला प्रशासन द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, उसमें तमाम सारे लोग वहाँ मौजूद थे। क्या रहा उस मीटिंग का निचोड़? किस तरीके से खुलेगा मथुरा और व्यापारियों को कितनी छूट दी जाएगी? आज की हम लोगों ने तो कल ही सारी सुझाव दे दिए थे और उस सुझाव के आधार पर ही आज बैठक में निर्णय लिया गया है। आज प्रशासनिक मीटिंग थी, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति कोई उपस्थित नहीं था और उस प्रशासनिक बैठक में उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए जो निर्णय लिए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और जो व्यवस्था व्यापारियों के द्वारा बनाकर दी गई थी, प्रशासन ने उसको पूर्णतया ऑनर किया है, पूर्णतया उसका सम्मान करते हुए उस व्यवस्था को माना है और वो व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों में मुझे उचित लगती है और उसी की अनुशंसा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के नाते भी मैंने की थी। जी रविकांत जी, किस तरह की मैंने एक बार सवाल दोहरा रहा हूं मैं आपसे, किस तरीके से खुलेंगी दुकानें? क्या कुछ प्रावधान बनाया गया है? किन किन चीजों दुकानें खुलेंगी? ऑल्टरनेट डे के हिसाब से खुलेंगी जी। मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में जो हॉट स्पॉट एरिया है उसको छोड़कर जी सभी मैं बता रहा हूँ, बुधवार, शुक्रवार और रविवार जी को कुछ बाजार खुलेंगे और बाकी के बाजार बृहस्पतिवार, शनिवार और सोमवार को खुलेंगे। मंगलवार को पूरे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में बंदी का दिन रहेगा जी। जो बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को जो बाजार खोले जाएंगे उनमें प्रमुख हैं यमुना पार्क जी,
कृष्णापुरी, जी सदर बाजार, जी धौली प्याऊ, मसानी, जयसिंहपुरा, बिरला मंदिर, जी औरंगाबाद टाउनशिप, जी गोविंद नगर, महाविद्या का क्षेत्र, जी माहौली रोड, जी मंडी चौराया, जी शौक रोड, जी सरस्वती कुंड, जी मसानी से सरस्वती कुंड, जी नया बस स्टैंड और भूतेश्वर रोड, जी जी ये सभी बाजार बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खोले जाएंगे, सुबह प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। जी रविकांत जी, एक सवाल और, जिस तरीके से ये दुकानों की आपने जो क्रम बताया, इन जगहों पर दुकानें खुलेंगी, तो क्या पूर्णतः दुकानें खुलेंगी या कुछ कुछ दुकानें नहीं नहीं, सभी दुकानें खुलेंगी, जी सभी दुकानें खुलेंगी। जो केवल जो कुछ जिम है, क्लब है, जिन पर रोक लगाई गई है, उनको भी अगर कहोगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा। वैसे उनकी कोई मतलब, वो सबको पता है, पूरे प्रदेश में जिन चीज और पूरे देश में जिन चीजों पर रोक है वही रोक रहेगी, बाकी की सब खुलेगी। जी अच्छा रविकांत जी, एक सवाल और, जिस तरीके से ये दुकानों का समय, गुरुवार, शनिवार एवं सोमवार को खुलने वाले क्षेत्र हैं वो है कृष्णानगर, राधानगर, जी श्री कृष्ण जन्म स्थान, डी गेट, जी जन्मभूमि लिंक रोड, सोपुटा रोड, जी आगरा रोड, तिलक द्वार से आगरा रोड, भरतपुर गेट, जंक्शन रोड, जैम्पियर नगर, चौकी बाग बहादुर, कोतवाली रोड और वृंदावन के सभी बाजार। जी इसके अतिरिक्त भी अगर कोई बाजार रह गया होगा तो वो भी सब खुलेगी। जी अच्छा रविकांत जी, इनका कोई समय निर्धारित किया गया है, कितने बजे से कितने बजे तक खोले जाएंगे? सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे सुबह तक। 9 बजे से शाम को 5 जी। बजे तक। जी और अभी कुछ दुकानें चर्चाएं- अनवरत और खुलेंगी। कुछ जी चर्चाएं, रविकांत जी, कुछ और चर्चाएं रही इस रविकांत जी, मीटिंग कुछ में? और चर्चाएं रही इस मीटिंग में? नहीं, और तो बहुत सारी चर्चा रही। सभी दुकानदारों से मेरा भी अनुरोध है, प्रशासन भी सख्ती से उसका पालन कराएगा। सभी को सैनिटाइज अपने यहाँ रखना है, जो अब खुद दुकानदार को भी मास्क पहनना है और हाथों में ग्लव्स भी पहनने हैं, और जो ग्राहक आएगा उस ग्राहक को भी मास्क पहन के ही आना है। जो बिना मास्क पहन के आएगा उसको कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, मिठाई की दुकानें खुलेंगी, परंतु वो बिक्री के लिए खुलेंगी। वहां पर बैठकर कोई खाने का क्रम नहीं होगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, तमाम सारी जानकारियां दी। हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा लाभ इन जानकारियों से मिलेगा, और सीधे तौर पर जब आपके द्वारा ये जानकारियां दी गई हैं तो वाकई में यह सही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे रविकांत गर्ग जी। तो अभी आपने रविकांत गर्ग जी की बातें सुनी। अब हमारे साथ नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जो नगर अध्यक्ष हैं आलोक वंसल जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या विरोध है, आप किस तरीके से विरोध जता रहे हैं इन पूरी चीज़ों को लेकर? विरोध कोई नहीं है। जो भी आज का आदेश जारी हुआ है वो आधा अधूरा है। जी उसमें व्यापारियों और पब्लिक के लिए समस्याएं ही पैदा होंगी, सहूलियतें नहीं मिलेंगी। जी आज का जो आदेश है उसमें दूध की सप्लाई, मतलब दुकानों का टाइम 9 से 5 दिया गया है। जी ये समस्या पर एक ही बात है, 9 से 5 बजे के बीच में दूध की सप्लाई कैसे संभव होगी? जी क्योंकि गर्मियों का दिन है, दूध सुबह 6 बजे से 9 बजे तक के लगभग बांटना आवश्यक होता है, नहीं तो गर्मी की वजह से फटने की संभावना रहती है। जी वही स्थिति शाम को है। शाम को दूध लगभग 6 बजे के करीब आता है। जी जल्दी से जल्दी करेंगे जी तो अब दूध आएगा ही 6 बजे तो 5 बजे तक उसको कैसे बांटा जा सकता है? जी दूसरा हमारा बिंदु ये है कि जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें थी, जो पहले सप्ताह में 6 दिन खुल रही थी, उनको 3 दिन कर दिया गया है। जी तो निश्चित तौर पे उन दुकानों पे जब भी खुला करेंगी तो भीड़ बढ़ा करेगी। जी और अन्य दुकानें एक साथ खोलने का जो नियम लागू किया गया है उससे निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पुलिस प्रशासन के लिए संभव नहीं होगा। जी शुरू के कुछ दिन तो निश्चित तौर पे स्थिति बिगड़ेगी। जी इससे यह ना हो कि दुकानदारों को जो सहूलियतें दी गई हैं वो केवल 1-2 दिन बाद ही वापस हो जाएं और से बिगड़े। जी इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गाइडलाइन दी गई है कि दुकानदारों को 6-6 फीट पे 5 गोले बनाने हैं। जी अगर किसी व्यापारी की 10 फुट की दुकान है तो वो 6-6 फीट दूरी पे 5 गोले कैसे बना सकता है? जी अगर वो नहीं बनाता है तो इसमें प्रावधान दिया गया है कि उसकी दुकान सील होगी। जी जी जो
लॉकडाउन का पीरियड है, सुबह मतलब शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सारी जगह प्रतिबंधित की गई है। जी पर मथुरा जिले के लिए उसमें भी 1-1 घंटे का बढ़ा दिया गया है, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। जी जी जो दूध की होम डिलीवरी है या जो भी दूधिया वगैरह हैं वो इसी समय दूध लेके आते हैं। जी अगर ये पूरी तरह इस टाइम को लॉक रहेगा, आना जाना प्रतिबंध रहेगा, तो कैसे दूध की सप्लाई दूध दुकानदारों तक आ पाएगी, दूधिया द्वारा जो गांव से लेके आते हैं। जी, वाकई में आपकी जो मांगे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये वाकई में सराहनीय है। लेकिन एक चीज़ आलोक जी, कल आप शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर समर्थन कर रहे थे पुलिस प्रशासन का वहाँ खड़े होकर के, तब आपने पुलिस प्रशासन से ये सब चीज़ों को अवगत क्यों नहीं कराया? नहीं, और इवन का ये व्यवस्था लागू थी करने की प्रयास किए जा रहे थे, जी। उसमें भी हमारा ये था कि हमको टाइमिंग नहीं बताई गई थी जी। दूध के लिए। हमसे क्वेश्चन किया गया था, तो हमारा प्रयास यही था दूध की दुकानों को जो भी आवश्यक है दुकानदार अपनी व्यवस्था अनुसार उनको जल्दी से जल्दी मंगाए और जल्दी से जल्दी दूध बांट दे, जिससे लोगों को दूध की सप्लाई में बाधित ना हो। और उसी व्यवस्था को हम चाह रहे थे कि शाम को लागू हुआ है। कोतवाल साहब के महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि किराने की दुकान भी ओड इवन के हिसाब से 3 दिन खुलेंगी, पर हमारा प्रयास यही था कि वो जिस तरह से खुलती आई हैं उसी तरह से खुलें। जी जी तो यही तमाम समस्याएं हैं। इनसे एक सबसे बड़ी समस्या है जो बाजार पूरा खुलेगा और एक साथ खुलेगा। आलोक जी, एक सवाल, क्या आपने प्रशासनिक तौर पर किसी लोगों से बात की है इन तमाम सारी चर्चाओं को लेकर? आज मेरी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी। क्या कहा गया? हम चाह रहे कहा थे कि गया जो प्रशासन गाइडलाइन जारी करे और व्यापार मंडलों से उसमें जो भी सहूलियतें एवं जो भी बदलाव कराना चाहता है वो कराई जाए। जी हम शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं, जो भी दिशा निर्देश वो देंगे उसका पालन करेंगे, पर उन दिशा निर्देशों का पालन करने में कोई अगर समस्याएं होती है हम चाहेंगे कि उसमें वो छूट दी जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे वृंदावन के नगर अध्यक्ष आलोक बंसल जी, तमाम सारी जानकारियां दी उन्होंने और साफ एक चीज कही कि जिस तरीके से इन्होंने जो एक समय निर्धारित किया है उस समय के अनुसार दूध की व्यवस्थाएं फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम सारी अन्य समस्याएं भी उन्होंने अवगत कराई। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक तौर पर यह व्यवस्थाएं किस तरीके से सुदृढ़ बनाई जाती हैं और एक व्यवस्थाएं जिस तरीके से पूरी ये व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, जिस आलोक बंसल जी द्वारा जो बताई गई व्यवस्थाएं हैं उन सभी को व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से प्रशासन धरातल पर उन सब चीज़ों को उतार कर लेके आती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।